फाइनली स्टार्टिंग विद द मेगा एग्जामिशन। मेगा एग्जामिशन में सबसे पहले हमने किया था चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो बोलता है अगर एक चैरिटेबल एंटिटी, इन्होंने 12A भी एक और चैरिटेबल एंटिटी बताई है जो इनकम टैक्स में थोड़ा सा हमको पढ़ने का मिलेगा कि 12AB में भी रजिस्टर्ड हो सकते हो, 12AA में भी क्या हो सकते हो, रजिस्टर्ड हो सकते हो। आईडीटी में सिर्फ मुझे सेक्शन याद रखना क्या है जरूरी है, और कुछ भी इसको समझने की जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर आप रजिस्टर्ड हो 12AA या 12AB में और आप चैरिटेबल एक्टिविटी करते हो, चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होता है, अगर आप केयर काउंसलिंग करते हो जो बहुत क्या है टर्मिनली इल है उनकी, या फिर आप क्या कर रहे हो, केयर काउंसलिंग किसकी कर रहे हो जो क्या है नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह से एडिक्टेड है, या फिर आप क्या करते हो केयर काउंसलिंग किसकी कर रहे हो, अगर आप केयर काउंसलिंग कर रहे हो चलो ठीक है। सबसे पहले या तो आप क्या कर रहे हो, टर्मिनली इल लोगों की क्या कर रहे हो जो फिजिकली मेंटली डिसेबल है, या फिर HIV एड्स से एफिलिएटेड है, या फिर क्या है जो नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल से क्या है एडिक्टेड है, इनकी केयर काउंसलिंग। या फिर पब्लिक अवेयरनेस। मैम किस चीज की पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस आपकी किस चीज की, हेल्थ प्रिवेंशन की, फैमिली प्लानिंग की, HIV इन्फेक्शन बचाने के लिए। मैम एडवांसमेंट चाहे रिलीजन का करो, स्पिरिचुअलिटी का करो, योगा का करो, आप किसी के लिए भी क्या कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी योगा और रिलीजन का क्या कर सकते हो, एडवांसमेंट कर सकते हो। बट जब एडवांसमेंट स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशन का होता है तो ऑर्फन वो क्या हुए थे, मेंटली ट्रॉमेटाइज हुए थे, फिजिकली ट्रॉमेटाइज हुए थे, कहाँ गए थे, जेल में गए थे, और वहां से कब छूटे, जब एज 65 के अबाउ चली गई थी, तो वो कहाँ चले गए थे, रूरल एरिया में चले गए थे, ऐसा याद रखा था हमने। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए भी अगर आप कोई काम करते हो तो ये चैरिटेबल एक्टिविटी है, और मेगा एग्जेम्पशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम किस पे, इसके बाद आते हैं हम, अगर हॉस्पिटल मैनेज कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है हॉस्पिटल, ट्रस्ट। अब वर्ड लिखा है ट्रस्ट, अब ट्रस्ट का मतलब क्या है, चाहे 12AA हो, चाहे 12AB हो, चाहे तुम्हारा 1023C हो, या 1023BBA हो, सब कुछ यहाँ पे क्या होता है, कवर हो जाता है। फिर मैम हॉस्पिटल के बाद हॉस्टल था, हॉस्टल में बोला है हॉस्टल अगर क्या है 1000 रुपीज पर डे तक आपसे चार्ज कर रहा है, पर डे कितना चार्ज कर रहा है, 1000 रुपीज तक चार्ज कर रहा है, तो एग्जेम्पशन है। 1000 के ऊपर अगर आप चले गए तो क्या हो जाता है, टैक्सेबल। इन जनरल अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई भी एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे टैक्सेबल है, पर मैंने बताया था आगे चल के सिर्फ 12AA के लिए एक एक्टिविटी आएगी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल वाली, जो क्या होती है अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ले रहा है वो एक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। फिर इसमें देखा था कि अगर आप नाम एंटिटी डिस्प्ले करते हो, कहाँ पे नाम डिस्प्ले करते हो, कुछ बोला क्या किसी ने, मैम उधर एंटिटी था, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का ना, आपने ट्रस्ट और बोला था। 12AB, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले, डिस्प्ले करते हो आप, क्या नाम डिस्प्ले कर रहे हो भैया, कहाँ नाम डिस्प्ले कर रहे हो, जहाँ पे क्या तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, डोनेशन वगैरह तुमको मिलता है, वहां पे जिसने तुम्हें अच्छा खासा डोनेशन दिया, तुमने सिर्फ एज अ ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए क्या लिख दिया था, वहां पे नाम लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कमर्शियल एक्सपीडियंसी कुछ नहीं थी कि उसका एडवर्टीजमेंट हो, ऐसा कोई आपका इरादा नहीं था, तब तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, उसका एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, उसका एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, और उस सप्लाई ऑफ सर्विस पे आपको क्या लग जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद रिक्रिएशनल एक्टिविटी किया था कि अगर देखो जहां 12AA था वहां क्या जुड़ जाएगा, अब 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये अभी जब हम इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ेंगे तो बता दिया जाएगा कि एक और नए सेक्शन में भी क्या हो सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर हो सकता है। तो बोलते हैं अगर चैरिटेबल एंटिटी जो क्या है रजिस्टर्ड है 12AA में या 12AB में, वो अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो स्पोर्ट्स वाली सर्विस, सिर्फ स्पोर्ट्स वाली सर्विस, स्पोर्ट्स के अलावा कोई सर्विस अगर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं रिक्रिएशनल में, वो टैक्सेबल है। सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विस क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। फिर हम कहता है चैरिटेबल एंटिटी,
तो फिर से देखो जहां जहां एंटिटी है वहां पे क्या जुड़ गया, 12A। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोग को? ठीक है, फिर सर्विस ओल्ड एज होम, क्या याद किया था हमने, अगर 12AA या फिर अब जहां 12AA वहां पे हमको क्या लिखना है, 12AB लिखना है। अगर 12AA या 12AB ओल्ड एज होम की सर्विसेज क्या करता है, देता है, और जो लोग रह रहे हैं उनकी एज 60 या 60 के अबाव है, और कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, पर मेंबर चार्ज कर रहे हैं, अगर इतना तक चार्ज कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, और इसके ज्यादा अगर आप चार्ज करोगे तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जल्दी से बताओ, फीस चार्ज फॉर योगा कैंप, योगा कैंप के लिए आपने फीस चार्ज की, फीस कौन चार्ज कर रहा है, ट्रस्ट चार्ज कर रहा है योगा कैंप के लिए, बताओ एग्जेम्प्ट की टैक्सेबल? टैक्सेबल मैम एग्जाम्प्ट होगा वो Exempt. एंटिटी, अगर वो 12AA वाली अगर मानेंगे ट्रस्ट को तो फिर एग्जाम्प्ट। अब एक बताओ, या तो टैक्सेबल या तो एग्जेम्प्ट, क्या करना है? exempt, Taxable. exempt, एग्जेम्प्ट करना है। ठीक है, अमाउंट रिसीव फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम दैट रिलेट टू अबंडन्ड होमलेस चिल्ड्रन, Exempt. एग्जाम्प्ट। Exempt. अमाउंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे रहे हो, दैट इज ओन्ड बाय ट्रस्ट, Taxable. एग्जाम की टैक्सेबल? Taxable. टैक्सेबल, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी तो हमेशा ही टैक्सेबल है। फिर इसके बाद पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंग्लैंड फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी, Taxable. एग्जाम्प्ट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस और चैरिटेबल जी एक्टिविटी। टैक्सेबल कैसे होगी, हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए ही सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी किया था ना ऊपर कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा। Exempt. ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा एग्जेम्प्ट। फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉर एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेस्ट, एग्जाम्प्ट। एग्जेम्प्ट। Exempt. डोनेशन रिसीव फ्रॉम मिस्टर दानवीर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ orphanage in the memory of his father, donated by Mr. Danveer, the memory of his father was written on main door। समझ में आया, ये क्लैरिफिकेशन को क्या कर दिया? exempt, अब Exempt. आगे क्या कोई ये इनका पर्पस था इसका? नहीं एडवर्टीजमेंट का पर्पस नहीं। statement नहीं था। रिसीव कर रहा है ओल्ड एज होम, तो रिसिप्ट ऑफ ओल्ड एज होम मेंट फॉर रेसिडेंट 60 या उसके अबाव वाले लोगों के लिए ही बना है, पर मंथ सिर्फ 5,000 रुपए पर Exempt. मेंबर चार्ज कर, एग्जाम्प्ट। Exempt. एग्जाम्प्ट। मतलब एक लौती 35 लाख की चीज मुझे क्या मिली है, टैक्सेबल। अब दिमाग मेरा ये चल रहा है मैम ऊपर तो चैरिटेबल एंटिटी लिखा था, फिर योगा को आपने कैसे टैक्सेबल नहीं किया, क्योंकि ये बुक में ये लोग एंटिटी और ट्रस्ट वर्ड को फोकस ही नहीं कर रहे, और अपना इंस्टीट्यूट भी इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। तो अपन ने समझने के लिए समझा है कि एंटिटी का मतलब यही होता है, ट्रस्ट का मतलब सब कुछ मिक्स होता है, और यहाँ पे देखो ट्रस्ट मतलब सब कुछ है। ट्रस्ट में 12AA भी आता है, 12AB भी आता है, 1023 भी आता है, आर यू गेटिंग? तो ट्रस्ट एक कॉमन वर्ड हो गया। ठीक है प्रीति, तो ये हो गया तुम्हारा, इतना क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और इस पे टैक्स निकालना मत भूलना, टैक्स निकालना मत भूलना। तो मैम इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो की थी ये नील क्यों आ गया, क्योंकि एग्जेम्प्ट था, एग्जेम्प्ट पे जब टैक्स नहीं लगा तो आईटीसी कैसे मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे सीधी बात, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, क्यों? भले ही इंपोर्ट है पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन देके रखा है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, नील। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? और जो जो करते जा रहे हो, हर चीज का क्या लिखते जा रहे हो, वही चीज जो अभी पढ़ी है उसके नोट्स में तुम उसके प्रोविजंस लिखते जाओगे। जहाँ क्लैरिफिकेशन है कि डिस्प्ले ऑफ नेम, तो वहां पे हमने क्लैरिफिकेशन लिखा है। अब सेकंड, रिलीजियस सर्विस, तो बोलते हैं देखो, सर्विस बाय अ पर्सन, कोई भी पर्सन
कोई भी पर्सन क्या करता है, अगर रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है, पंडित जी आते हैं, शादी कराते हैं, वो जीएसटी नहीं मांगते तुमसे। रिलीजियस सेरेमनी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है, किसी भी तरह की पूजा हो सकता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब कोई पूजा हो रही है, कहीं पे अगर रामायण रखी जा रही है, कहीं पे गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं, कहीं पे मतलब कुछ भी रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, किसी की डेथ हो गई तो क्रियाक्रम चल रहा है, मतलब समझ रहे हो, रिलीजियस का मतलब सब कुछ कवर होता है। तो अगर हमारी कोई भी पर्सन अ पर्सन का मतलब एक पर्सन नहीं होता है। जहां जहां लॉ में अ वर्ड लिखा होता है, अ वर्ड का मतलब होता है एवरी। अ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एवरी होता है, ना कि अ मतलब सिंगल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो होता है हर एक पर्सन, सर्विस बाय एवरी पर्सन। कोई भी पर्सन अगर रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है, इन शॉर्ट हमारे पंडित जी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी अगर कंडक्ट करेंगे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। फिर मैम हम रेंट पे दे रहे हैं रिलीजियस प्लेस की जगह पे, जो रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस प्लेस की जगह को हम क्या दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं। तो बोलते हैं अगर ये रिलीजियस प्लेस की जगह या तो ये मैनेज करे, या फिर ये मैनेज करे, या फिर ये मैनेज करे, मतलब समझ रहे हो। इन शॉर्ट ट्रस्ट अगर क्या कर रहा है, रिलीजियस प्लेस को मैनेज करता है, क्योंकि ट्रस्ट में सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो 12AA हो, 12AB हो, 1023C हो या 1023BBA हो, सब कुछ इंक्लूड हुआ। तो बोलता है अगर रिलीजियस प्लेस को रेंट पे किसी ने भी दिया, कोई भी पर्सन लिखा है ना, अ पर्सन, कोई भी पर्सन अगर रेंट पे देता है रिलीजियस प्लेस को, और कितना रेंट चार्ज करता है, अगर रूम दिया तो अगर वो 9999 तक क्या करता है, रेंट चार्ज करता है, तब तक ठीक है। जहां वो 1000 रुपीज पर डे पे पहुंच गया, यहाँ से टैक्स लगना स्टार्ट होगा। यहाँ क्योंकि क्या लिखा है, नथिंग कंटेन्ड इन बी अप्लाइज। एंट्री बी में नहीं लगेगा, मेगा एग्जेम्पशन नहीं लगेगा अगर आपका रेंट 1000 पहुंच गया तो भी। लेकिन याद करो, जब यही चैरिटेबल वाले, हमारा ट्रस्ट जो होता है, मैं ट्रस्ट क्यों यूज कर रही हूँ क्योंकि उसमें 12AA भी आ जाता है। जब यही चैरिटेबल वाले हमको क्या करते हैं, हॉस्टल रेंट पे देते हैं, तब 1000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। पर जब ये रिलीजियस प्लेस रेंट पे देते हैं तो 999 तक ही क्या है, एग्जेम्पशन है। तो रूम अगर रेंट पे मिला तो पर डे कितना है, 999, ठीक है। रूम रेंट पे मिलता है तो कितना है, 999। मैम अगर रूम नहीं, हॉल वगैरह ये रेंट पे देंगे तो 9999 पर डे आपको एग्जेम्प्ट होगा। जैसे ही 10,000 पे पहुंच गए आपको क्या होगा, टैक्सेबल। मैम शॉप वगैरह दे रहे रेंट पे, तो शॉप अगर रेंट पे दे रहे हैं तो अगेन 9999 आपको पर मंथ तक क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसका मतलब शॉप का रेंट 10,000 हुआ, चार्जेबल टू टैक्स। आपके प्रेमाइसेस का रेंट, हॉल का रेंट 10,000 हुआ पर डे, चार्जेबल टू टैक्स। रेंटिंग ऑफ रूम अगर 1000 भी हुआ पर डे तो भी क्या है, चार्जेबल टू टैक्स है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी या रेंट में रूम दोगे तो पर डे, हॉल दोगे पर डे देखोगे, लेकिन जब शॉप दोगे तो क्या देखोगे, पर मंथ हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेक करनी पड़ेगी। मैम इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी अगर रिलीजियस सेरेमनी से अलावा कोई भी एक्टिविटी है, वो सब टैक्सेबल होगी। यहाँ से बोला है कोई भी पर्सन रिलीजियस सेरेमनी या फिर रेंटिंग पे देगा रिलीजियस प्लेस के प्रीसेंट को, यही दो एग्जेम्प्ट है, बाकी सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। मैम मंदिर है, मैंने कहा मंदिर है, अगर हम क्या करते हैं, मंदिर को शादी करने के लिए क्या दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं। मैम ये तो शादी हो गई, ये कौन सा रिलीजियस काम है, क्यों? मैंने क्या कहा, किसी भी तरह की पूजा, शादी के लिए तुमको फेरे लेने पड़ते हैं, किसी भी तरह की पूजा वहां पे हो रही है वो रिलीजियस ही है, ठीक है। तो रिलीजियस वाली हर चीज क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पंडित जी उधर एग्जेम्प्ट हो गए, और रेंट पे आप दे रहे हो, अगर आप रेंट पे दे रहे हो रिलीजियस प्रीसेंट को, चार्जेस अगर इतने हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ यूज क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैम हमने हॉल दिया,
ठीक है, हमने क्या दिया, हॉल दिया किसके लिए, रेंट के लिए। क्यों दिया हॉल, वहां पे स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला है। हमने क्या किया, हमारे मंदिर है, हमारे एक्चुअल में भी मेरा जो उधर इंदौर में एक घर है उसके सामने बहुत बड़ा मंदिर है और पूरा ग्राउंड अच्छा खासा गार्डन है। ये लोग क्या करते हैं, उसको रेंट पे देते हैं। अब वो क्या हो गया, रिलीजियस प्लेस। रिलीजियस प्लेस के सामने क्या है, जो भी उनकी जगह है। कभी तो वहां पे क्या होता है, एनुअल फंक्शन होते हैं, कभी वहां पे शादी होती है, कभी वहां पे कुछ ना कुछ रामायण वगैरह जो भागवत गीता ये सब जो रखते हैं, ये सब रखे जाते हैं। तो उन्होंने रेंट पे दे दिया। रेंट पे दे के मैम अगर वो 10,000 रुपए पर डे चार्ज कर रहे तो क्या करोगे, टैक्सेबल। हम अब बोल रहे हैं उन्होंने रेंट पे दिया एनुअल फंक्शन के लिए, अरे मुझे यूज से कोई टैक्सेबल मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे अमाउंट। हाँ टैक्सेबल, मुझे यूज से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ क्या देखना है, पर डे कितना अमाउंट जा रहा है। और जब मैम कोई भी पर्सन रिलीजियस चीजें प्रोवाइड करता है तो रिलीजियस तो कुछ भी प्रोवाइड करे, वो कोई भी पूजा प्रोवाइड करे, पंडित जी कभी भी जीएसटी नहीं लगाते। बस इतनी ही चीज यहाँ पे क्या करके रखिए, दे के रखिए। मैम अगर ये रिलीजियस प्लेस, अब सुनना तुम ध्यान से, एक लिंक और, यही रिलीजियस प्लेस है, मेरे घर के सामने क्या है, एक मंदिर है, ठीक है। अब वो मंदिर मैं मैनेज करती हूँ, पूरा उसकी देख रेख हमने पर्सनली क्या है, एक मंदिर बना के रखा है भगवान का, लोग आते हैं जाते हैं, मैनेज कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। अब कोई आया बोला इसके आगे की जगह हमको क्या दे दो, रेंट पे दे दो, मैंने उसको 5,000 रुपीज पर डे में क्या कर दिया, उसको रेंट पे दे दिया। टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट, मैम किस पर्पस के लिए दिया? पर्पस का किसी भी पर्पस के लिए, सामने वाला आया कि हमको रेंट पे चाहिए, चलो उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, हमने उसको 5,000 रुपए पर डे पे, मेरे घर के सामने जो मंदिर है मैंने उसको रेंट पे दे दिया। एग्जेम्प्ट। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बोला मैनेज मैं कर रही हूँ, मैनेज करने वाला 12AA होना चाहिए, 12AB होना चाहिए, 1023C होना चाहिए या 1023BBA होना चाहिए। मैं मैनेज कर रही हूँ, ना तो मैं 12AA ना AB ना 1023C, मतलब समझ रहे हो, सारी चीजें कम क्या होनी चाहिए। जो बोला है मैनेज यही करेगा तो यही मैनेज करेगा। और इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करता है, उसने बोला 1023 तो वो बताएगा कुछ और, तो तुमको समझना है कि अगर कुछ और हो गया तो वो उसी वक्त क्या हो जाएगी, चीज टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद अब ये बड़ी इजी सी चीज है, कुछ याद नहीं रखना इसमें। ये बोलता है सर्विस बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। ये बोलते हैं ये कुमान मंडल विकास निगम लिमिटेड, ये लोग क्या करते हैं, अगर कुमान मंडल विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड की अंडरटेकिंग है या फिर कोई स्टेट कमिटी है, ये क्या करते हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस अगर ये लोग दे रहे हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज से रिलेटेड, मतलब ये तुम्हें लेके जाते हैं नई नई तीर्थ वाली जगहों पे घुमाने के लिए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तीर्थ स्थल, तीर्थ हज यात्रा, अमरनाथ यात्रा टाइप। हाँ हज यात्रा और ये सब जो जाती है, नहीं वो हिंदी, तीर्थ स्थल पे लेके जाते हैं वो तुमको, तो बोल रहे हैं ये जो कमिटी है लेके जाती है ना, ये लोग टैक्स नहीं लेते, इनने जो सर्विसेज दी है ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। बोला क्या है, कुमान मंडल विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड की ही होनी चाहिए, नहीं उत्तराखंड की नहीं, अब हमारी तो क्या है, मध्य प्रदेश की है। उसने क्या लिखा है, उत्तराखंड की ही होना चाहिए, तो वो उत्तराखंड की ही चाहिए। दूसरा, अच्छा, इंदौर में एक फेमस है हमारे बॉबी छाबड़ा जी, बहुत फेमस इसलिए क्योंकि वो गुंडे हैं इसलिए फेमस है, ठीक है, तो बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, लोगों को जहाँ जहाँ के फेमस गुरुद्वारे हैं वहां पे लेके जाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, रिलीजियस क्या लेके जा रहे हैं, रिलीजियस जगह पे लेके जा रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं तुमको, पर ये क्या है, टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल, क्योंकि क्या ये स्टेट कमिटी है, नहीं। क्या ये वही कुमान विकास मंडल ये वाली कमिटी है, नहीं। तो ये भी देखना, इन्होंने लिखा यही कमिटी होनी चाहिए, मतलब यही कमिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और हो गया तो वही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो सप्लाई नहीं होगी ना,
क्या सप्लाई होगी? नहीं, ये लोग पैसे लेते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तब सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये लोग लेते हैं लोगों से, ज्यादा नहीं लेंगे, अगर इनको 1000 लगेंगे तो 200 रुपए लेंगे, ऐसा है, लेकिन ये कंसिडरेशन लेते हैं। चलो आ जाओ, अब बोलते हैं क्या, VHP एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AB। अब नया कुछ दिया है तो इन्होंने 12AA की जगह बोल दिया 12AB में ये एंटिटी हमारी रजिस्टर्ड है। हमको कंप्यूट क्या करना है, टैक्सेबल सप्लाई कंप्यूट करना है। बताओ, रेंट पे दे रहे हो रूम, चार्जेस कितने लिए, 500 रुपए पर डे, टैक्सेबल की exempt, exempt, जल्दी जल्दी बोलते जाना। अब रेंट पे दिए फिर से रूम, 1500 रुपए पर डे, taxable, क्यों टैक्सेबल? 1000 Yes, रुपए ma'am. से ज्यादा नहीं। 1000 तक exempt है, फिर हॉल दे रहे हो 25,000 रुपए पर डे, taxable, टैक्सेबल है। टैक्सेबल। 999 फिर 9999 तक exempt है, और time है, टैक्सेबल की एग्जाम्प्ट, मैम हम नेक्स्ट वाला एग्जाम एकदम फिर इसके बाद शॉप दे रहे हो पर मंथ 15,000, taxable, टैक्सेबल वाली? हम देख ही नहीं 100 for business, 5,000 एग्जाम्प्ट। exempt, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकल गया, और फिर अपने पूरा रीजनिंग देख के आना भाई, इसी से अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, टैक्स वैक्स लगाया है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ध्यान से सुनना। हम एग्रीकल्चर क्या मानते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब हमारे लिए क्या है, खेती बाड़ी होता है। ये बोलते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ तुम्हारा एग्रीकल्चर फॉरेस्ट वाला नहीं होगा, तुम्हारे फार्म वाला नहीं होगा, एनिमल हस्बेंड्री भी क्या है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर यहाँ पे एनिमल के रिस्पेक्ट में भी है। अब एनिमल के रिस्पेक्ट में कैसे, जब हम गाय वगैरह पाल के रखते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या, एनिमल हस्बेंड्री भी क्या है, तुम्हारा एग्रीकल्चर है। लेकिन बोलता है अगर आप रेयरिंग ऑफ हॉर्स कर रहे हो, रेयरिंग ऑफ हॉर्स कभी भी एग्रीकल्चर नहीं है। क्यों? इससे तुम क्या करोगे, गैम्बलिंग करोगे, इन पे पैसा लगाओगे, हॉर्स रेस वाली चीजों पे जाओगे, तो कभी भी रेयरिंग ऑफ हॉर्स क्या नहीं होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है। तो क्या मुझे एग्रीकल्चर की पूरी एक्टिविटी पढ़नी है? नहीं, तुम भी मत पढ़ना एग्जाम टाइम पे, एक बार अभी के लिए चाहो तो बस पढ़ के रखना। सिर्फ इतना याद रखना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज हो, सुनना, अभी इधर ही सुनो, उधर मत देखो, मैं पढ़ने को बोलूंगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज हो, मैम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस हो, बीज खरीद रहे हो, एग्जाम। मैम धीरे धीरे हम उस पर क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट से लेके आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, वो भी एग्जाम। मैम अब ये उग गया है, लोग हमारे लेबर लगेगी, अब इसको क्या करने के लिए, जो चीजें उग रही हैं उसको संभालने के लिए लेबर लगेगी, एग्रीकल्चर के लिए सप्लाई ऑफ लेबर, एग्जाम। मैम इस पे पेस्टिसाइड डलेगा, इंसेक्टिसाइड डलेगा, मैन्योर डलेगा, ऑर्गेन डलेगा, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेट डलेगा, एग्जाम। मैम अब कटाई की बारी आ गई, हमको मशीन चाहिए काटने के लिए, एग्जाम। मैम कट के क्या हो गया, फसल आ गई, फसल बेचने के लिए लोग चाहिए, वो कमीशन चार्ज करेंगे हमको बिकवाने के लिए, तो बोलते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्ट बिकवाने के लिए भी अगर तुम कमीशन दे रहे हो, वो भी एग्जाम्प्ट। तो इन शॉर्ट एग्रीकल्चर शुरू से, उगने से लेके कटाई तक, बिकने तक, एग्रीकल्चर अगर फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट मतलब उसमें ऐसा कुछ चेंजेस नहीं किए कि उसका फॉर्म ही चेंज हो जाए, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं लगाई जिससे क्या हो जाए, चाय पत्ती से चाय पत्ती की जगह क्या बन गई, वो जो अपने यहाँ पे बाग बकरी चाय और ये सब जो आती है वो नहीं बन जाए, तो बोलते मार्केटेबल नहीं हो जाना चाहिए, उसका फॉर्म चेंज नहीं हो जाना चाहिए। जब तक टमाटर टमाटर है और वो केचप नहीं बना है, तब तक क्या है, वो एग्जेम्प्ट है। जब हमारा टमाटो क्या हो जाएगा, केचप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। मतलब ऐसी कोई प्रोसेस लग गई जिसने उसका फॉर्म ही चेंज कर दिया, तब जाके ये क्या होगी, टैक्सेबल। मतलब एग्रीकल्चर याद करना ही नहीं, सीधी बात, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी दे देंगे, वो सब कुछ क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब इस एग्रीकल्चर में बोला है रेयरिंग ऑफ हॉर्स नहीं चलेगा। दूसरा मैम राइस, राइस अगर आप क्या करते हो, उगाते हो, तो राइस इनको क्या है, ये एग्रीकल्चर नहीं मानते, तो यहाँ पे राइस भी क्या है, तुम्हारा एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं होगा। मैम हम क्या करते हैं,
शुगर के जैगरी से शुगर केन से क्या बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं। ये सब चीजें नहीं चलेगी। इन शॉर्ट जो भी चीज उसके प्रोडक्ट को क्या कर दे, एकदम ही चेंज कर दे, वो कोई भी प्रोसेस क्या कर देगी, चीजों को टैक्सेबल कर देगी। बस यही इसका क्रक्स है। हॉर्स नहीं आएगा, राइज नहीं आएगा। पॉलिश कर रहे हो पल्सेस को, वो क्या है, पॉलिश करना, मार्केटेबल करना है उसको, वो सारी चीजें क्या है, तुम्हारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं रहेगा। हम बड़ा बड़ा थान में से सिर्फ हमने रिटेल में पैक किया, रिटेल पैकिंग से कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे कोई फॉर्म चेंज नहीं हो गया। हमको दिक्कत इससे कि तुम क्या बोल रहे हो, ए वाली चीज किस में कन्वर्ट हो गई, डी वाली चीज में कन्वर्ट हो गई, तब हम बोलेंगे ये टैक्सेबल हो चुका है। आई ये बात समझ में? तो ये क्या है, एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में ऑल फॉर्म ऑफ एनिमल की रेयरिंग चलेगी, प्लांट की रेयरिंग चलेगी, यही हमने पढ़ा। मैम इसमें हॉर्स रेयरिंग छोड़ देना, हमने यही पढ़ा। एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, वो कटिंग, हार्वेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड, ड्राई करने से रिलेटेड। प्राइमरी मार्केट लिखा है ना लास्ट में, प्राइमरी मार्केट तक अगर कोई भी चीज जा रही है, मतलब उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक अगर क्या नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, तो अगर आपका क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ है, तब तक बातें क्या है, एग्जेम्प्टेड पे ही चलेंगी। क्या ये बात समझ में आई? मैम वेयर हाउसिंग करेंगे प्रोडक्ट का, वेयर हाउसिंग करना है करो, कुछ भी करना है करो, सब कुछ एग्जेम्प्ट है, बस नेचर ऑफ द प्रोडक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। फिर बोलते हैं लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे, कुछ भी करो, सब कुछ क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब देखो ये उसी के एग्जाम्पल है। मैम पोटैटो चिप्स बन गई पोटैटो से, अरे इसका फॉर्म चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, चीजें क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। मैम टोमेटो केचप बन गया, ये यहाँ पे लिखा है, मेरा पेन नहीं चल रहा है, ये रहा, टोमेटो केचप बन गया, अरे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्म ही क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, फिर मैम कोई ऐसी प्रोसेस लगाई जिससे चीजें मार्केटेबल हो गई। समझो कॉफी डायरेक्ट नहीं बिकता, कॉफी में कुछ ऐसी प्रोसेस लगाई, उसके बाद वो क्या हो गई, नेस्कैफे की तरह कन्वर्ट हो गई। ऐसी कोई प्रोसेस जो चीजों को मार्केटेबल कर देगी, वो एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती है। तो दो चीज एग्जेम्प्ट नहीं होगी, कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दे, मार्केटेबल कर दे, फिर तीसरा रेयरिंग ऑफ हॉर्स हो जाए, वो भी हमको क्या है, मंजूर नहीं है। मैम वीट को क्लीन कर रहे हैं, जब वीट निकलता है तो उसमें वो अलग ही, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता ना, इंग्लिश में पता उसको क्या बोलते हैं, ऐसे छानते हैं, फिर वो अलग हल्का फुल्का निकलता जाता है, छिलका रहता है उसका। ठीक है, तो बोलते हैं उसको छान छान के अलग कर रहे हैं, तो बोलते तो वो उससे कोई वीट तो वीट ही रहा ना तुम्हारा, वीट तो वीट ही है ना, वीट तो वीट ही है। तो बोलता है कि जब तक चीजें क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पकड़े हुए हैं और मार्केटेबल करने के लिए हमने कोई प्रोसेस नहीं लगाई है, तब तक तुमको क्या मिलेगा, तब तक तुमको मेगा एग्जेम्पशन मिलता रहेगा। मैम एक वेकेंट लैंड है, कहाँ पे है, लीजिंग अ वेकेंट लैंड विथ ग्रीन हाउस, हमारी जहाँ खेती होती है वहीं पे खाली जमीन पड़ी, मैंने उसको रेंट पे दे दिया। अब देखो रेंट पे क्यों दिया, मूवी की शूटिंग के लिए दिया मैम रेंट पे। भाई मूवी की शूटिंग आजकल तो एग्रीकल्चर नहीं है, तो अगर तुमने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेंट पे दिया है तो वो फिर से मेगा एग्जेम्पशन आएगा। बट अगर तुमने किसी और काम के लिए खेती बाड़ी वाली जगह को भी क्या दिया, रेंट पे दिया है, तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? मैम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मतलब कुछ लोग तुम्हारे जो भी तुम खेती बाड़ी करते हो, जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसको बिकवाते हैं। तो यहाँ बोल रहे एग्रीकल्चर से ऊपर जो भी तुमको क्या लगती है, सर्विस लगती है, आजकल कॉल सेंटर खुल गए एग्रीकल्चर वालों के लिए, वो क्या है, एक्सटेंशन सर्विसेज है। बोलते हैं भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी सब एग्जेम्प्ट है, और दो कंडीशन में रिपीट कर करके थक गई, एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, और चीजों को मार्केटेबल करने के लिए प्रोसेस नहीं लगनी चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, इस क्लैरिफिकेशन को पढ़ के रखोगे। डिस्कशन बार बार वही है, सीधी बात, एसेंशियल कैरेक्टर, और दूसरा तुम्हारा क्या है, मार्केटेबल। फिर वही प्रोसेस्ड टी, मैम टी को प्रोसेस कर लिए खुद ही बोल रहे हो। मैम प्रोसेस्ड कॉफी,
जेगरी भी तो प्रोसेस होने के बाद निकलता है। ये सब क्या है मैम? पल्सेस। ये सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि इनको प्रोसेस करके इनका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो चुका था? चेंज हो चुका था। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? देखो जेगरी के इधर सेकेंड लाइन में लिखा है, चेंजेस इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो जहां जहां एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है, वहां वहां एग्रीकल्चर का साथ क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बोला है उसने मैम, राइस के बारे में बोला है इसमें। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। भाई तुम सीधी बात, इंटरमीडिएट प्रोसेस मतलब जॉब वर्क। सपोज करो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने तो क्या कर दिया, उगा दिए, जो भी प्रोडक्ट्स उगाने थे उगाने का काम मेरा था, पर कटाई के लिए मैंने किसको बोला? किसी और को बोला कि तुमको क्या करना है? कटाई करना है। तो अगर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप जॉब वर्क की सर्विसेज भी ले रहे हो, वो भी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। तो वही समझ, थक गई मैं बार बार बोल के, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी सब क्या है? एग्जेम्प्ट ही रहने वाली है। इसलिए इसको पढ़ना मत, सिर्फ लॉजिक याद कर लो कि हर एक स्टेप पे इन्होंने क्या बोल के रखा है? एग्जेम्पशन ही बोल के रखा है। ठीक है, चलो अब आगे। फिर आगे बोलता है मैम ये क्या है? माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस। माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, तो मैंने तुम्हें बताया था स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है राइस को हम क्या नहीं मानते? एग्रीकल्चर में नहीं मानते हैं। राइस को उगाने का तरीका ही अलग होता है। तो बोलते हैं कि जब भी आप क्या करते हो, धुन में से राइस वगैरह निकालते हो, तो यहाँ बोल रहे हैं कि उसको हम एग्रीकल्चर मानते ही नहीं है। तो जब एग्रीकल्चर नहीं मानते तो क्या ये एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ एक चीज, राइस को बोल रहे हो एग्रीकल्चर नहीं है, राइस आप उगा रहे हो ना, इट इज नॉट एग्रीकल्चर, आपको मेगा एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। लेकिन राइस की लोडिंग, राइस की अनलोडिंग, राइस की पैकिंग, राइस की अनपैकिंग, राइस का स्टोरेज, इसको उन्होंने आगे की एक एंट्री में मेगा एग्जेम्पशन दिया है कि राइस उगाना तो एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन राइस की पैकिंग करोगे, अनपैकिंग करोगे, लोडिंग करोगे, अनलोडिंग करोगे, स्टोरेज करोगे, हम उसको मेगा एग्जेम्पशन देने के लिए रेडी हैं। तो ये कहाँ लिखा है? आगे लिख के रखा हुआ है। अब तक हमने जितना किया, मैं सिर्फ 2-3 मिनट में बोल रही हूँ। पहले तुमने चैरिटेबल एक्टिविटी की, फिर तुमने रिलीजियस एक्टिविटी की। रिलीजियस में रेंट वाली चीजें देखी, 1000 रुपए तक पहुंच गए, 1000 रुपए तक पहुंच गए पर डे, तो क्या है? टैक्सेबल। और अगर हॉल दे रहे हो 10,000 रुपए पर मंथ कर रहे हो तो है टैक्सेबल। फिर कुमान मंडल विकास निगम उत्तराखंड वाला, और या फिर स्टेट कमिटी, वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है, अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज वाली क्या कर रहे हो? चीजें प्रोवाइड कर रहे हो तो। फिर आ गया हमारा क्या? हमारा एग्रीकल्चर। तो बोलता है भाई एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में तो बस तुम्हें देखना है एग्रीकल्चर। रेयरिंग ऑफ हॉर्स नहीं चलेगा, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए नहीं चलेगा, उसके बाद मार्केटेबल हो जाए नहीं चलेगा, जेगरी, पल्सेस, कॉफी, प्रोसेस्ड टी, ये सब एग्रीकल्चर नहीं होता है। और साथ ही साथ अभी अभी हमने देखा राइस भी इनके लिए एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, स्टोरेज, ये सारी चीजों पे वो मेगा एग्जेम्पशन आगे हमको देगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं मैम फ्यूमिगेशन सर्विस। तो नाम ही याद रख लो, फ्यूमिगेशन अगर होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का फ्यूमिगेशन, जो छिड़काव वगैरह करते हो, तो फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कोई भी सर्विस होगी क्या है? एग्जेम्प्ट है। मैम आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन, आर्टिफिशियली क्या करते हैं ये लोग? बेबीज प्रोड्यूस करवाते हैं उनके, तो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन भी अगर हो रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन हॉर्स यहाँ पे भी एग्जेम्प्टेड है। अरे कहीं वही तो नहीं, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग किसका? राइस का। ठीक है मैम, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हुआ उसकी वेयर हाउसिंग करेंगे, वो भी क्या है तुम्हारा? मेगा एग्जेम्प्ट। तो तुम रटो मत, बार बार बोल रही हूँ, एग्रीकल्चर रटो मत, सिंपल सी बात, एक्सेप्शंस याद रखो कि क्या एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है मैम, पल्सेस हैं इसका स्टोरेज एग्जेम्प्ट है, पल्सेस की वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट है। पल्सेस को इन्होंने हटा के रखा है, ये एग्रीकल्चर नहीं है,
लेकिन जैसे राइस को इंक्लूड किया ना कि राइस की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, वैसे ही पल्सेस का बोला कि पल्सेस को स्टोर करते हो तो मेगा एग्जेम्पशन देने के लिए तैयार है। सीरियल्स को स्टोर करते हो, मेगा एग्जेम्पशन देने के लिए तैयार है। और ये तो मैं नहीं भी बोलूंगी तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेगा एग्जेम्पशन है फ्रूट्स वेजिटेबल तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इस पे भी क्या मिलेगा मेगा एग्जेम्पशन तुमको मिल जाएगा। मैम जैगरी स्टोर करेंगे मेगा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जिन जिन चीजों को एग्रीकल्चर में कवर नहीं कर रहे उनका स्टोरेज उन्होंने मेगा एग्जेम्पशन दे के रखा हुआ है। मैम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड कोई भी सर्विस, फिर से वही बात, फ्रूट वेजिटेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी मेगा एग्जेम्पशन मिलेगा। मैम कोल्ड चेन सर्विस एग्रीकल्चर के लिए है, हाँ, फिर से क्या मिलेगा, मेगा एग्जेम्पशन। आई होप इतनी बार बोलने का तुम्हें तर्क समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर पे मेगा एग्जेम्पशन है। चलो बताते जाओ। फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हो, exempt, एग्जेम्प्ट। सीड की टेस्टिंग हो रही है, exempt, एग्जेम्प्ट। exempt, सॉइल की टेस्टिंग कर रहे हो, exempt, पोटैटो चिप्स की वेयर हाउसिंग कर रहे हो, taxable, क्योंकि चिप्स तो कहीं से कहीं तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ना ही ये जैगरी है ना पल्स है कि इसका हम स्टोरेज अलाउ करते। कमीशन ऑन सेल ऑफ व्हीट Exempt. exempt, भी वो सब एग्जेम्प्ट हो गया। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स को ट्रेन कर रहे हैं पेस्टिसाइड exempt, 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 वेकेंट लैंड को दे रहे हैं, स्टड फार्म Taxable. वेकेंट लैंड। taxable, अब stud, पहले तो ये बताओ स्टड फार्म याद भी है, बचपन में पढ़ते थे, हॉर्स कहाँ रहता है, ठीक है, तो उस फार्म की अगर लैंड अगर तुम दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। taxable, मैम कैटल फार्म की लैंड दे रहे हैं, exempt, Exempt. exempt, कि एनिमल वाले भी एग्रीकल्चर में। मैम वेयर हाउसिंग कर रहे हैं राइस की, exempt, exempt, Exempt. कॉटन फैब्रिक की वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, Exempt. exempt, रिटेल पैकिंग लेबलिंग कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल की, Exempt. taxable होगा ना, फ्रूट्स एंड Retail वेजिटेबल तो मैम कॉटन फैब्रिक तो टैक्सेबल होगा ना, हाँ, कॉटन फैब्रिक, मैंने सिर्फ कॉटन पढ़ा, फैब्रिक है क्योंकि वो taxable। तो कॉटन होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, कॉटन फैब्रिक टैक्सेबल है। हाँ, तो मैम या रिटेल पैकिंग कर रहे हो, लेबलिंग कर रहे हो किसकी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एग्जेम्प्ट, Exempt. तो मैम रिटेल पैकिंग तो आगे मार्केटेबल नहीं होगा, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता। Essential characteristic. एसेंशियल, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज करके ही वो मार्केटेबल हो सकता है, उसका मतलब है कि मतलब समझो, मैंने बोला था ना कॉफी तुम ऐसे नहीं बेच सकते, कुछ ना कुछ उस पर प्रोसेस लगेगी तभी लोग उसको कंज्यूम कर पाएंगे, ये उस वे में मार्केटेबल है, ठीक है। फिर इसके बाद चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, exempt, एग्जेम्प्ट, वेयर हाउसिंग ऑफ स्पाइसेस, exempt, एग्जेम्प्ट, मैं थक गई हूँ, मतलब समझ गए, इतना सिंपल है तुम्हारा जीएसटी, तुम तो यूं ही, चलो ये मेरा फेवरेट है। चलो आ जाओ, आते हैं एजुकेशनल सर्विसेज पे। एजुकेशनल सर्विस दिखने में बड़ा अच्छा है, समझने में भी बड़ा अच्छा है, लेकिन लॉजिक याद रखते जाना, तब ये अच्छा है, नहीं तो ये अच्छा नहीं है। सबसे पहले बोलते हैं, सपोज करो हम क्या है, मैं कौन हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूँ, मैं क्या हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस देता भी है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस लेता भी है। इसका काम देने का भी है तो बाय इंस्टीट्यूट हो जाएगा, इसका काम लेने का भी है तो टू इंस्टीट्यूट भी हो जाएगा। पहली बात समझ में। अब ये वो सर्विस है जिसमें बाय भी कवर करा है इन्होंने एग्जेम्पशन में, और टू की भी कुछ कुछ चीजें क्या है एग्जेम्पशन में कवर करके रखी हुई है। सबसे पहले जाते हैं हम किस पे, बाय पे। ये सर्विसेज दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस दे रहा है। सबसे पहली चीज, बस एक चीज याद रखना है इसमें, जब ये सर्विस देगा तो या तो अपने स्टाफ को सर्विस देगा, या स्टूडेंट्स को सर्विस देगा, या फैकल्टी को सर्विस देगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टाफ स्टूडेंट फैकल्टी इनको सर्विस दे रहा है
तो कोई भी सर्विस हो, नेचर ऑफ सर्विस से मुझे मतलब ही नहीं है, कोई भी सर्विस हो एग्जाम, इतना ही है बस, ज्यादा डिटेल नहीं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस दे रहा है, मैम ये सर्विस दे रहा है अपनी पड़ोसन को, नहीं टैक्सेबल। मैम ये सर्विस दे रहा है मदर को, नहीं टैक्सेबल। मैम फादर को टैक्सेबल, ब्रदर को टैक्सेबल, सिस्टर को टैक्सेबल, रिलेटेड भूल जाना यहाँ पे। लेकिन मैम ये सर्विस दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को, एग्जेम्प्ट। मैम ये सर्विस दे रहा है अपने स्टाफ को, एग्जेम्प्ट। फैकल्टी को, एग्जेम्प्ट। मैम सर्विस कैटरिंग की है, मैम सर्विस ब्यूटी पार्लर की, अरे कोई भी सर्विस हो, सर्विस का नामो निशान भी मत सोचना। जब ये सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है बस वो मैटर करता है। मैटर ये है कि उनको इस तीनों को ही देनी है सर्विस, या फिर जब ये सर्विस दे रहा है, या फिर जब ये सर्विस दे रहा है एग्जाम कंडक्ट करने से रिलेटेड कोई भी सर्विस देगा, एग्जाम कंडक्ट करने से रिलेटेड कोई भी सर्विस देगा वो एग्जेम्प्ट है। तो दो ही एग्जेम्पशन है, दे लेते वक्त जिसको वो सर्विस दे रहा है वो 3 लोगों को सर्विस दे तो कोई भी सर्विस एग्जेम्प्ट है, और अगर एग्जाम से रिलेटेड सर्विस है तो ये दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। क्या बाय समझ में आ गया? अब समझते ये ले रहा है सर्विस, लेते वक्त सिर्फ लॉजिक होगा तो ही ये अच्छे से मजा आएगा, नहीं तो मजा भी नहीं आएगा। बोलता ये सर्विस ले रहा है, ठीक है। ये इधर देखो गोपाल जी, ये सर्विस ले रहा है। अब सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं? तो देखो अपन लोग पहले नर्सरी में गए थे, बचपन से हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि 12th में आ गए, तो बोलते पहले तुम बचपन में कहाँ गए? प्राइमरी स्कूल में गए, प्राइमरी से तुम हायर सेकेंडरी तक आए, वो सेगमेंट एक था। एक्चुअल में यहाँ पे भी वही एक सेगमेंट है, प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का टाइप वो है। सेकंड, आप सीए बने, सीएस बन रहे हो, सीएमए कर रहे हो, अलग अलग क्या है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स वाले इंस्टीट्यूट अलग होते हैं। तो दूसरा सेगमेंट आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या है, जो आपको प्रोफेशनल क्या करता है, बनाता है, लॉ इन फोर्स है। लॉ इन फोर्स मतलब इंडिया के कैरिकुलम के अकॉर्डिंग, इंडिया के लॉ इन फोर्स के अकॉर्डिंग वो आपको क्या दे रहा है, प्रोफेशनल कुछ बना रहा है। तीसरा, पढ़ाई लिखाई नहीं है तो क्या है, डांस इंडिया डांस है, इंडिया का टैलेंट है, मतलब बच्चे क्या सारे वोकेशनल कोर्सेज। तो तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, वोकेशन का। यही 3 टाइप होते हैं, और वही 3 टाइप तुम्हारे जीएसटी की डेफिनेशन में दिए। पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, दूसरा जो आपको क्या करता है, क्वालिफिकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करता है फॉर द लॉ बीइंग इन फोर्स, इंडिया वाले ही, हमको फॉरेन के लॉ से मतलब नहीं है। फिर तीसरा वोकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, जो वोकेशनल ट्रेनिंग देता है आपको। पहले तो 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समझ में आ गए। अब आए ना दीपक, आए ना, ठीक है। अब बोलते हैं जब आप प्राइमरी से 12th तक जाते थे, हम बच्चे ही थे, हमको लगता है हम 11 12th में आ गए तो बड़े हो गए, पर होते तो बच्चे ही थे। आज पीछे पलट के देखो तो पता चलेगा हरकतें अपनी। तो 11th 12th तक आप बच्चे ही होते हैं। तो ये बोलते हैं 12th तक के बच्चों को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी हम दे दे तो ज्यादा अच्छा है, इनको सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है, इनको कैटरिंग भी वहीं दो, खाना वाना सब वहीं खाएंगे, ये क्लीनिंग भी करवाओ इनके स्कूल की। मतलब एक 12th तक का बच्चा क्या है, नर्सरी के बच्चे के रिस्पेक्ट में सोच के देखो ज्यादा सही लगेगा। उसको स्कूल में ही खाना मिलना चाहिए, उसको बस फैसिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए, बच्चों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और बच्चों को क्या मिलना चाहिए, खाना वाना क्लीनिंग वगैरह उनके जगह की होती रहनी चाहिए। और इसलिए बोलते हैं जब आप सर्विस ले रहे हो ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर ये सारी सर्विस 12th तक के इंस्टीट्यूट ने ली, ट्रांसपोर्टेशन की मतलब स्टूडेंट को घर से ले वहां लेके जाओ स्कूल, स्कूल से घर, स्टाफ को ले जाओ, फैकल्टी को ले जाओ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर 12th तक का इंस्टीट्यूट लेता है एग्जेम्प्ट करेंगे। दूसरा, कैटरिंग की सर्विस अगर 12th तक के इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, जरूरत की चीज है, हम एग्जेम्प्ट करेंगे। तीसरा, क्लीनिंग वगैरह की सर्विस वगैरह है अगर 12th तक के इंस्टीट्यूट को देते हो, हम एग्जेम्प्ट करेंगे। आर यू गेटिंग? फिर मैम सिक्योरिटी की सर्विस, प्रियंका सिक्योरिटी की सर्विस हम क्या कर रहे हैं, अगर 12th तक के इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, वो भी जरूरत की चीज है, हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा तुमने और कोई सर्विस ले ली 12th तक के इंस्टीट्यूट, सब कुछ क्या है, टैक्सेबल।
टू गो विद द नीड। बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होती है, सिक्योरिटी की भी होती है, क्लीनिंग की भी जरूरत होती है और खाने की भी जरूरत होती है। 4 चीजें जो उनकी जरूरत की है, वो 4 चीजें अगर 12th तक का इंस्टीट्यूट ले रहा है तो एग्जाम। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद जाते हैं हम, बड़े हो गए, अब हम कैरिकुलम कोर्सेज पे आ गए। तो बोलता है एक कैरिकुलम कोर्सेज को ना तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, अब तुम कॉलेज में खुद भी आना जाना कर सकते हो, तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो, सिक्योरिटी तुम खुद कर सकते हो। खाना क्या करोगे, बाहर वैसे ही तुमने बंक कर करके खाना है, तो तुम क्या है बाहर क्या कर सकते हो, खा सकते हो। फिर उसके बाद क्लीनिंग की जरूरत ही क्या है, कॉलेज वैसे ही आधे टाइम आते नहीं हो, तो वहाँ क्लीनिंग की जरूरत क्या है। इसका मतलब बस इतना समझो, 12th तक के बच्चों को ये जरूरत थी। जैसे ही कॉलेज में आ जाओगे किसी को इन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती ले रहे हो ना ये सर्विस, सब क्या है उनके लिए टैक्सेबल है। ठीक है। फिर तो मैम कॉलेज वालों को क्या करना है, तुमको कॉलेज सीए में भेजा क्यों, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के लिए। सीएस में भेजा क्यों, इतनी बुक्स पढ़ो। मतलब ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की सर्विस ले सकते हो बस तुम, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की सर्विस तुम ले लो तो क्या है एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो एक कॉलेज वाले को क्या मिलेगी, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल की अगर वो सर्विस लेता है सिर्फ वो एग्जेम्प्ट होगी उसके लिए, बाकी सब क्या है टैक्सेबल। फिर मैम वोकेशनल पे जाते हैं। वोकेशनल में तो बुक्स का भी काम नहीं है तुमको, तुम तो गाना बजाना सीखना है, वहां कौन सी बुक्स का काम है ना प्रियंका। वोकेशनल में बुक्स भी नहीं चाहिए तुमको, तो वोकेशनल में कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है। तो बोलते हैं वोकेशनल नहीं, सबके लिए कॉमन पॉइंट बता रहे हैं। सबके लिए मतलब 12th तक कॉलेज तक सबके लिए एक कॉमन पॉइंट है, एग्जाम कंडक्ट कराने से रिलेटेड सर्विस या एडमिशन करवाने से रिलेटेड सर्विस की इस स्कूल में एडमिशन ले लो। तो अगर आप एडमिशन या एग्जाम कंडक्ट करवाते हो वो सबके लिए क्या है एग्जेम्प्ट है। तो लेते वक्त देखो इंस्टीट्यूट कौन सा है और सर्विस देते वक्त देखो क्या उन 3 लोगों को ही सर्विस दी जा रही है। सर्विस देते वक्त देखो क्या 3 लोगों को सर्विस दी जा रही है, और लेते वक्त देखो कि इंस्टीट्यूट कौन सा है, उसको जरूरत है या नहीं। क्या ये बात समझ में आई? अब मैम 11 से 12 तक बच्चा जब क्या है कैटरिंग सर्विस हम उधर दे रहे हैं, तो प्राइवेट वाले भी कैटरिंग सर्विस दे सकते हैं। हाँ मैम गवर्नमेंट वाले भी कैटरिंग सर्विस दे सकते हैं। हाँ मतलब कोई भी दे सकता है, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। दूसरा मैम जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, किसी का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं, फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट इन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन करना है। ठीक है मैम जब आप क्लीनिंग वगैरह की बात कर रहे हो, तो सपोज करो कहीं पे एनुअल फंक्शन हुआ, वहां की भी क्लीनिंग इंक्लूड होगी नहीं। जिस प्रीमाइसेस में हो 11 से 12 तक, मतलब 12 तक के स्कूल कहाँ लगते, तुम्हारे ही प्रीमाइस में क्लीनिंग होनी चाहिए। कहीं और फंक्शन हो वहां की क्लीनिंग टैक्सेबल है, तुम्हारे ही प्रीमाइस में क्या होनी चाहिए क्लीनिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी तुम्हारे ही प्रीमाइस की होनी चाहिए। तो वहां स्पेशली लिखा है इन दैट प्रीमाइस, वहीं पे सिक्योरिटी दो, वहीं पे क्लीनिंग करो। ये फाइनली तुम्हारा कंप्लीट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब उसको जल्दी से पढ़ो तो तुम्हें लिंक समझ में आएगी और समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रियंका जोर जोर से बोल के पढ़ना, ऑटोमेटिकली ये जो तुमको हो रहा है ना वो होना बंद हो जाएगा।
हो जाए तो हैंड रेस कर देना। मैम ये पेज रीड करना है आपने जो खोला है। नहीं अभी समझाया नहीं ना, उसमें क्लैरिफिकेशन है। अब देखते हैं। हो गया मेहता, कृति, दीपक, गोपाल जी हो गया? यस मैम। अब देखो, इन्होंने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो बोलते हैं कि कहीं भी एजुकेशन का मीनिंग नहीं बताया। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि आप इसे एजुकेशन बोलोगे या नहीं बोलोगे। अब सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि लोग नई नई चीजें सीखे, तो हम चाहते हैं इसलिए कि एजुकेशन वाली चीजें क्या हो जानी चाहिए, एग्जाम। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, एजुकेशनल सर्विस अगर प्रमोट होती है तो वो बेनिफिशियल ही होगा, अच्छा ही होगा लोगों के लिए कि थोड़ा पढ़ लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज, एजुकेशन का कहीं पे मीनिंग नहीं लिखा है। बस कहीं अगर किसी को ट्रेन किया जा रहा है, उसका नॉलेज अपग्रेड किया जा रहा है, वो एजुकेशन है। क्या आईसीआई आपको ये जज करने देगा कि बताओ एजुकेशन है या नहीं? नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीज है कि तुम्हें समझना है कि वो कोई सर्विस, तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया और क्लाइंट आके बोल रहा है मैं ये काम करता हूँ। अब तुम सोचो उसे एजुकेशन में कवर करना है या एजुकेशन में कवर नहीं करना। लेकिन हाँ, जब भी आप एजुकेशन की बात कर रहे हो और कैरिकुलम की बात कर रहे हो, वही कैरिकुलम जो 12th के बाद स्टार्ट होता है, तो बोलता है वो इंडियन लॉ होना चाहिए। इट शुड बी व्हाट? इंडियन लॉ। इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमको बाहर के लॉ को कवर नहीं करना है यहाँ पे। मैम प्राइवेट कोचिंग कवर नहीं होगा, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होना चाहिए। प्राइवेट कोचिंग टैक्सेबल है, लेकिन हाँ कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे डीएवीवी है तुम्हारा, इग्नू है, ये सब क्या है, लॉ ने रिकॉग्नाइज करके रखे हैं, उन्हीं को एग्जेम्पशन मिलेगी। प्राइवेट कोचिंग वगैरह तो क्या है, टैक्सेबल ही रहेंगे, भले ही वो एजुकेशन दे लेकिन स्टिल क्या है, टैक्सेबल। ठीक है मैम। बोर्डिंग स्कूल, अरे बोर्डिंग स्कूल हुआ तो क्या, भले ही बच्चे वहां जाके रुकते हैं तो क्या है, तो क्या बच्चों के लिए सर्विस। याद करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब सर्विस देगा तो सर्विस क्या है वो नहीं देखता, देना उसको स्टूडेंट्स को है, स्टाफ और फैकल्टी। तो बोर्डिंग स्कूल जब सर्विस दे रहा है तो बच्चों को ही दे रहा है, एग्जेम्प्ट होगा। मैम इंटरनेशनल स्कूल, नाम भले इंटरनेशनल लग रहा है वो इंडिया का ही, इंडिया में ही एफिलिएटेड है, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। मैम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जो चीज रिकॉग्नाइज नहीं है उस पे टैक्स लगेगा। अब तुमको ना चेक करना पड़ेगा, कैसा चेक करना पड़ेगा, सपोज करो आईसीआई, आईसीआई तो क्या है, रिकॉग्नाइज बॉडी है, एग्जेम्पशन मिलती है उसको। आईसीआई सपोज करो कोई ऐसा कोर्स लेके आ रहा है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, पर उस कोर्स का थोड़ा सा पार्ट ही लिया है उसने। मेजर चीज क्या है, मेजर चीज ये है कि प्रिंसिपल वो ये वाला नेचर देना चाहता था, ये वाला तुम्हारा कोर्स देना चाहता था जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। तो यहाँ पे देखो ये मिक्स सप्लाई है आईसीआई का कि ये तुम्हारा कंपोजिट सप्लाई है। अगर सपोज करो किसी रिकॉग्नाइज बॉडी ने दो कोर्स को मर्ज किया है, तो वो मिक्स्ड है या फिर तुम्हारा कंपोजिट है, नेचुरली ही वो वैसा होना चाहिए, ये कंपोजिट है। अगर मैम वो मिक्सिंग जो है ना नेचुरल बंडल है, तो अगेन यू नो प्रिंसिपल नेचर वाली चीज पे क्या करोगे, जाओगे। प्रिंसिपल नेचर एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल, उसको चेक करो। नहीं नहीं मैम ये तो क्या आर्टिफिशियल बंडलिंग है, तो हाईएस्ट क्या है, ऑटोमेटिकली हाईएस्ट बोलते से टैक्सेबिलिटी आ ही जाएगी तुम पे। क्या ये बात समझ में आई? अब तुम इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। और मेगा एग्जेम्पशन सबसे इजी है, इसको इतना पढ़ने की जगह शॉर्ट में इसके नोट्स लिखना, इतना ज्यादा नहीं, इसका क्रक्स ही होता है इंपॉर्टेंट। पर ये याद रखना, इसने बोला है सर्विस ये देगा तो यही देगा,
ये वाली सर्विस है तो यही वाली सर्विस है, लेने वाला ये है तो यही है। और अगर कोई कंडीशन दी, जैसे 1000 कहीं दिया है, कहीं 999 दिया है, वो कंडीशंस अप्लाई करना है। आंसर लिखते वक्त सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रिसिपिएंट कौन है, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, ठीक है, ये 3 चीजें तुम्हारे उसमें आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सब क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लेने वाला कौन, देने वाला कौन, सर्विस कौन सी और उसकी कंडीशन क्या है, लेने वाला, देने वाला, सर्विस कौन सी और उसकी कंडीशन क्या है। ये 4 पॉइंट्स के बेसिस पे पूरे प्रोविजन को कवर करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रोविजन कंप्लीट ही रहेगा, ठीक है। और अगर कोई एक्सेप्शन दे दिया और तुम्हें लग रहा है कि उस क्वेश्चन में उस एक्सेप्शन की जरूरत है, तो ही लिखना। अननेसेसरी उसको नॉलेज दिखाने के लिए हर जगह एक्सेप्शन नहीं लिखना है हमको। क्वेश्चन में दिख रहा है कि उसका लिंक दिया है, तो ही हम क्या करेंगे, हमारे नोट्स में एक्सेप्शन लिख के आएंगे, ठीक है। आया यहाँ तक, एजुकेशनल तक आया। चलो, अब तुम्हारा जो एजुकेशनल का ना एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मैम प्राइवेट ट्यूशन तुम ही बताओ टैक्सेबल होनी चाहिए, या एक एक चीज पे क्लैरिफिकेशन दे रहा है। प्राइवेट ट्यूशन क्या होगी, टैक्सेबल। फिर प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टू लिखा है। जब जब मैम इनको सर्विस मिल रही है, ये देखना कि इंस्टीट्यूट कौन सा है। और मैंने प्लेसमेंट सर्विस तो मुझे नहीं लगता कहीं भी बताई होगी कि किसी भी इंस्टीट्यूट को प्लेसमेंट सर्विस की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, डज नॉट फॉल इन एग्जेम्प्टेड सर्विस। एग्जेम्प्टेड सर्विस में ये फॉल ही नहीं होगी। मैम कैंपस रिक्रूटमेंट फीस, तुमने कहीं सुना कि हम इनको कैंपस वाली सर्विस प्रोवाइड करें तो एग्जेम्प्ट होगा, किसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं है। फिर मैम इंस्टीट्यूट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहाँ पे लॉ में बोला है कि एफिलिएटेड बाय लॉ है, जो चीज एफिलिएटेड बाय लॉ नहीं है, अगेन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मैम पोस्टल कोचिंग, पोस्टल जो अपन कर रहे हैं ना, मैं कहीं और तुम कहीं और, ये कहाँ से कहीं भी लिखा है कि ये एग्जेम्प्ट होगी, प्राइवेट लोग ही देते हैं, ये भी क्या है, कवर नहीं। मैम पोस्टल कोचिंग, वो जो आजकल चल रहा है पेन ड्राइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारी चीजें क्या सब कुछ टैक्सेबल, पोस्टल को भी इन्होंने क्या नहीं किया है, एग्जेम्प्ट नहीं किया है। ओहो ये क्या है? नाम से ही फॉरेन कोर्स, हमने तो क्या बोला है, इंडिया के कोर्स एग्जेम्प्ट करेंगे, फॉरेन के कोर्स क्या नहीं होंगे, एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कहीं पे पढ़ा है तुमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अगेन क्या हो गया, टैक्सेबल। मैम कॉलेज हॉस्टल का मेस, अरे भाई वो खाने पीने की चीजें बच्चों को चाहिए 12th तक के, याद आ रहा है, तो ये क्या है, हॉस्टल है। पहली बात तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं है, और अगर कॉलेज वालों को दे रहे हो तो वैसे कॉलेज वाले तो कहीं से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, अगेन टैक्सेबल। अगर तुम्हें वो लॉजिक याद हो गए होंगे ना मेरे, कि किन बच्चों को जरूरत है और किन को नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या होगा, एग्जाम्पशन सही हो जाएगी, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में फूड सप्लाई कर रहे हैं एंड स्कूल, तो ये एग्जाम्प्ट है। आंगनवाड़ी वैसे ही क्या होता है तुम्हें पता है, गांव में जो छोटे छोटे एकदम बाहर खुले जो स्कूल होते हैं ना, जहाँ पूरी फैसिलिटी भी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी। और आंगनवाड़ी बोलते हैं झूला घर को भी, झूला घर जो छोटे छोटे बच्चों को संभालता है, नर्सरी वगैरह के बच्चों को संभालता है, उसको भी आंगनवाड़ी बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमने तो बोला ही ना, प्राइमरी से 12th तक के बच्चों को क्या चाहिए, खाना भी चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, आंगनवाड़ी हो या स्कूल हो, स्कूल का मतलब ही 12th तक होता है, तो क्या है, एग्जेम्प्ट, ठीक है। इसको बताओ मुझे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पढ़ो इसको एक बार, फ्लेक्सिबल, ना ना पढ़ो, ये पूरा है उसके लिए, पढ़ो और पढ़ के बताओ।
ये जो लिखा है ना वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स, ये आगे अभी एक और मेगा एग्जाम्शन है, वहां बोलता है कभी भी अगर आप वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हो, आगे कुछ नाम दिए हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अभी जब आगे आएगा तब इसका नंबर लिख लेंगे। समझाओ मेरे को पढ़ के क्या लिखा है ये। मैम हाँ मैम जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है ना, ये मेन है इसमें। इसके अकॉर्डिंग जो आईटीआई होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, इसमें जो कवर्ड होता है अप्रेंटिसशिप एक्ट में। अच्छा, और आगे मैम जैसे ये दिया होता है क्वेश्चन में कि अप्रेंटिसशिप एक्ट में कवर्ड है कि नहीं, और एक गवर्नमेंट का आईटीआई एग्जेम्प्ट होता है। देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला है, टैक्सेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको बोला है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बोलते हैं आईटीआई। अब ये ट्रेनिंग करता है लोगों की, एम्प्लॉय वगैरह हो गए, अलग अलग लोगों की क्या करता है, ये ट्रेनिंग करता है। तो बोलता है सबसे पहले तो हम मानते हैं ये कि ये अगर भले ही प्राइवेट आईटीआई ही क्यों ना हो, ये वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं इनके। वोकेशनल मतलब आपकी वोकेबलरी सही कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वोकेशन मतलब अदर देन स्टडीज कोई भी चीज वोकेशन ही होती है। तो बोलता है ये जो आईटीआई सर्विस प्रोवाइड करता है, ये वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कौन सा एजुकेशन? वोकेशनल। तो अगर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो हाँ भैया ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। पहली चीज तो हाँ भैया इंस्टीट्यूट है हमारा। दूसरा बोलता है अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी सर्विस, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो बोलता है, ये बोलता है कि अगर सर्विस ये प्राइवेट आईटीआई प्रोवाइड कर रहा है, किससे रिलेटेड, वो चीजें जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में देख के रखिए, अगर इस एक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड की प्रियंका, इसके अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड की तो वो क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। अप्रेंटिसशिप एक्ट वाली सर्विस ही एग्जेम्प्ट होगी प्राइवेट वालों के लिए, बाकी सारी क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। फिर इसके बाद बोलता है अगर ये एंट्रेंस एग्जाम लेता है, जब डेजिग्नेटेड ट्रेड को ही एग्जेम्प्ट किया है, तो डेजिग्नेटेड ट्रेड के रिस्पेक्ट में अगर एंट्रेंस एग्जाम भी ली है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। तो ट्रेड भी एग्जेम्प्ट होगा, उससे रिलेटेड एग्जाम भी एग्जेम्प्ट होगी। और अगर यही सर्विसेज मैम गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ध्यान दो, आईटीआई इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट है तो अप्रेंटिसशिप एक्ट देखो, अगर उसकी डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, एग्जेम्प्ट है। मैम उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन कंडक्ट की तो एग्जेम्प्ट है। और मैम अगर गवर्नमेंट वाले आईटीआई हुए तो गवर्नमेंट नाम सुनते से ही क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसको समझना इजी है, पर इसके क्लैरिफिकेशन कितने सारे हैं। तो इम्पोर्टेंट इज आईटीआई का क्लैरिफिकेशन, बाकी लॉजिकल याद रहेंगे, इसमें अप्रेंटिसशिप एक्ट हमको क्या रखना है, याद रखना पड़ेगा। मैम ये गवर्नमेंट आईटीआई में जो अप्रेंटिसशिप वाला पॉइंट था वो प्राइवेट के लिए एग्जेम्प्ट किया है? गवर्नमेंट में अप्रेंटिसशिप कहाँ लिया है? नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ जैसे गवर्नमेंट में चाहे अप्रेंटिसशिप वाले पॉइंट हो, डेजिग्नेटेड, सभी एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट आईटीआई में। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के नाम से ही एग्जेम्प्ट है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और प्राइवेट है तो ये देखो कि प्राइवेट वही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है जो अप्रेंटिसशिप एक्ट बोलता है। अगर अप्रेंटिसशिप एक्ट वाली ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तब एग्जेम्प्ट है, और इसके अलावा कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है सब टैक्सेबल। ठीक है, आज तो प्रियंका को भयंकर नींद आ रही बैठे बैठे ही। Yes, ma'am. यस, इस मतलब ऐसा कोई दिन जब तुमको नींद नहीं आती है, 10:15 इधर बजते नहीं है कि मेहताब की नींद की घंटी चालू हो जाती है कि भाई सोना है सोना है सोना है। मैम आज ज्यादा नींद आ रही, 4 बजे उठी थी मैं डीटी पढ़ने के लिए। ओहो,
देखा मेहताब कितने बजे उठे अपन टेस्ट के लिए? मैम 6 बजे। तो फिर वो 4 बजे से उठ के बैठी है ना, वो तो यूं ही झोंके रह रही है, फिर यूं हो जाती है। डेडिकेशन लाओ। दीपक कितने बजे उठा था? जो 5:30 आराम से। हाँ 5:30 5:30। देखो 4, 5:30, 6। प्रीति तो है ही नहीं अभी उसमें, प्रीति फ्री हो गई डीटी से। चलो पढ़ना तो है, आ जाओ। फिर clarification on GST rate applicable on supply of food and beverages service by educational institute. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर फूड प्रोवाइड करेगा, बेवरेज प्रोवाइड करेगा अपने स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, फैकल्टी को, क्या कोई रेट देखने की जरूरत है तुमको? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, एग्जेम्प्ट है। और अगर ये किसी और पर्सन को प्रोवाइड करेगा तो रेट तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या है, रेट दे के रखेंगे तुमको। तो अगर इन्होंने फूड और बेवरेजेस अपने स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को दिया तो वैसे ही एग्जाम है, मेरे को रेट का काम नहीं है। और अगर किसी और को दे रहे तो टैक्सेबल होगा, और वो कौन सा फूड है उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी ये बता के रखते हैं। इन जनरल यहाँ पे इन्होंने रखा है 5%। तो ये ऑलरेडी तुमको क्या करेंगे, पूछेंगे नहीं कि तुम बताओ रेट क्या होता है, ये ऑलरेडी आईसीआई वाले तुमको रेट प्रोवाइड करके रखेंगे, इसीलिए ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या है, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्स कंडक्टेड बाय मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्या है, मैरीटाइम क्या है ये बताना जरा। शिप मैरीटाइम जोन एक्ट कुछ सुना है कहीं पे? मैरीटाइम जोन एक्ट के अकॉर्डिंग यस मैम। क्या सुना है मेहता? मैम ये जो आर्मी होती है, नेवी वेवी, ये मैरिटाइम, इनके ऊपर जो लॉ होता है वो इसी लॉ के नीचे काम करता है। मैरीटाइम जोन एक्ट तो वो नहीं है मैम, कस्टम का जो है वो होता है ना यहाँ पे, ऐसे, वहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैरीटाइम जोन एक्ट के अकॉर्डिंग ही इंडिया का पार्ट माना जाता है। ठीक है, चलो अब बोलते हैं यहाँ पे ये कोई क्या है, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। अगर डीजी शिपिंग अप्रूव्ड, डीजी क्या है, कोस्ट है, तो बोलता है अगर डीजी शिपिंग ने इनकी कोर्सेज को अप्रूव किया है तो ये लॉ के अंदर कोर्सेज अप्रूव माने जाते हैं। अगर डीजी शिपिंग ने किया है, कोर्सेज को अप्रूव किया है, तो ये लॉ के अंदर अप्रूव माने जाते हैं। तो जब लॉ में अप्रूव्ड है, अगेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नाम याद रखना सिर्फ क्या, कि डीजी शिपिंग ने क्या किया है, अप्रूव किया। फिर ये क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम। जब अलग अलग क्या करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए, मैंने बोला था एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोई भी सर्विस होगी सबके लिए क्या है, एग्जाम्प्ट। तब तो तुमको ये भी नहीं देखना सर्विस किसको प्रोवाइड की, किसने ली, हर एक के लिए क्या होगी, ये एग्जाम्प्ट होगी। सब जगह ये क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। मैम प्राइवेट कोचिंग अगर क्या कर रहा है, एग्जाम ले रहा है, टैक्सेबल होगी। प्राइवेट कोचिंग वाली क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मैम आईआईएम, अब बस ये थोड़ा सा हिम्मत रख के सुन लो, लास्ट है। आईआईएम क्या है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हम आईआईएम स्टूडेंट्स को अगर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, एग्जाम्प्ट है। पर आईआईएम की यही सर्विस क्या है, एम्प्लॉइज को भी ट्रेन करते हैं। भाई एम्प्लॉय को हमने नहीं बोला, अगर हम हमारे एम्प्लॉय को आईआईएम के कोर्स करवा रहे हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय है वो मेरे। तो एम्प्लॉय को अगर मैं ये सर्विस देती हूँ वो टैक्सेबल होगा, लेकिन आईआईएम की सर्विस अगर स्टूडेंट्स को जा रही है तो क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, एग्जीक्यूटिव को डेवलप करने के लिए, एग्जीक्यूटिव मतलब एम्प्लॉइज डेवलपमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, वो क्या है, एग्जाम्प्ट नहीं माने जाएंगे। तो एम्प्लॉय के लिए कोई चीज है, नॉट एग्जाम्प्ट। शॉर्ट टर्म कोर्सेज एम्प्लॉय के लिए है, नॉट एग्जाम्प्ट। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म कोर्सेज ही क्या होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे। अब होमवर्क में तुम्हारा एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो करके रखना। ये रहा क्वेश्चन, सिर्फ
सर्व शिक्षा ट्रस्ट वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 में, तुम्हारे आईसीआई के पेपर में 10 नंबर का ये क्वेश्चन था, 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन था ये तुम्हारा होमवर्क तुम्हें कल करके रखना है। ये देखने का नहीं, समझ लो कि क्वेश्चन 1 है, एग्जाम में आ चुका है और ये करके रखना है, ठीक है। देख रहे हो, इसका तो सॉल्यूशन भी खत्म नहीं हो रहा। अब इसका टाइमर लिखो, 25 मिनट्स ले सकते हो तुम पहली बार के लिए।